जय जगन्नाथ। मंडल कमेटी की बैठक में इस बार बहस आज़ादी पर हुई। मंडल अध्यक्ष सरदार जरनैल सिंह का कहना था कि आज़ादी के बाद से इस देश के वामपंथी कहा करते थे यह आज़ादी अधूरी है। असली आज़ादी तब आएगी जब इस देश के मजदूर और किसानों को शोषण से, महिलाओं को पुरुषवाद से और दलितों को छुआछूत से मुक्ति मिलेगी। जब हर बच्चा स्कूल जाएगा, हर सर पर छत होगी, जब देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, तब आज़ादी आएगी। उनकी आज़ादी तो आई नहीं, इस पर किसी ने विवाद भी नहीं किया। पर भागवत जी ने जैसे ही राम मंदिर निर्माण को असली आज़ादी बताया, लोग छाती पीटने लगे। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी का अलग ही तर्क था। कहने लगे, हमें तो लगता था कि राम पहले आज़ाद थे, तब वे कण कण में थे, अब तो मंदिर में कैद हो गए। सरदार जी ने कहा, यहाँ राम नहीं, सनातनियों की आज़ादी की बात हो रही है। पार्टी के कंगना रनौत बन चुके कार्यकर्ता भीमा कश्यप का कहना था, सारा विवाद मोहन भागवत ने इसलिए खड़ा किया क्योंकि वे मोदी जी से जलते हैं। वे चाहते हैं 700 साल बाद 2014 में सनातनियों को मिली आज़ादी का महत्व कम हो जाए। ठाकुर अजगर सिंह का कहना था कि हमें लगा जब माफ़ीनामा लिखने के बाद वीर सावरकर जेल से छूटे थे तभी आज़ादी मिल गई थी। इसके बाद अपने वाला कोई जेल गया ही नहीं। रमले प्रजापति ने उनकी बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आपकी बात माने तो हम तो हमेशा आज़ाद ही रहे, क्योंकि ब्रिटानिया काल हो या आपातकाल, माफ़ीनामे तो हमने दोनों समय लिखे। रमले का तर्क था कि गुलामी मानसिक दिवालियापन है। लड़ाकों का क्या है, वे तो लड़ते ही रहते हैं, चाहे ब्रिटिश काल हो, आपातकाल या वर्तमान मोदी शाह काल, वरना सत्ता का साथ दो और आज़ादी भोगो। पूरी बहस में प्रधान नत्था सिंह और कल्लू कसाई खामोश बैठे थे। दोनों मंडल अध्यक्ष बनने की जुगत में थे, एक दूसरे को कनखियों से देखते हुए फुसफुसा रहे थे, इस गुलामी का क्या करें, मंडल अध्यक्ष बन जाते तो हम भी आज़ाद हो जाते। तभी तंबाकू घिसते हुए भोला जाटव ने कल्लू कसाई से पूछा, भैया ये रुपया आज़ाद हो गया है या कुंभ में डुबकी लगा रहा है? लोग कहते हैं कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की आबरू गिरती है। इस पर मंडल कमेटी ने आग्रह किया है कि विरोधियों के दबाव में आकर कहीं रुपए को मजबूती देने में मत लग जाना, वरना डोनाल्ड जी ट्रंप नाराज हो जाएंगे। कहें तो डॉलर के समर्थन में रैली निकलवा दें। रुपए को लेकर एक प्रस्ताव मंडल कमेटी ने पास किया, जो लोकल अखबार में भी छपा। अब जबकि हम विश्व गुरु बन गए हैं तो रुपए से लेकर डॉलर तक को समभाव से देखते हैं। जो लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि डॉलर मजबूत होने से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी, इस कारण पहले से महंगाई झेल रहे लोग और परेशान होंगे, दरअसल वे देशद्रोही हैं। जिस तरह हमारे सनातन की प्रतिष्ठा इन दिनों बढ़ रही है, लोग उससे जल भुन गए हैं। ये सनातन का ही प्रताप है कि ट्रंप भी तभी चुनाव जीत पाए जब हमारे देश में उनके समर्थन में हवन किए गए। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि महंगाई की मार कितनी ही पड़े, हम बर्दाश्त करेंगे, घर की ज़रूरतों में कटौती करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो दिगंबर हो जाएंगे, पर सनातन और अपने परिधान मंत्री की आबरू पर आँच नहीं आने देंगे। अखबार में यह प्रस्ताव छपते ही लोग मजाक उड़ाने लगे। घसीटा मल की चाय की दुकान पर जेएनयू वाला सिया यादव कह रहा था कि दिगंबर तो पहले ही हो गए हो, न मानो तो इलाहाबाद जाकर कुंभ में देख लो, सब तरफ दिगंबर ही हैं, कुछ धर्म के मारे, कुछ कर्ज के मारे, कुछ नशे के मारे। जो बच गए हैं उनके कपड़े निम्मोताई के टैक्स ने उतरवा दिए हैं। इस देश में एक ही आदमी इज्जतदार बचा है जो दिन में 3 जोड़ी कपड़े बदलता है। अब इसमें मजाक की क्या, तो छोटी जगह पर लोगों के दिमाग छोटे ही होते हैं। आप दिल्ली में इस प्रस्ताव पर एक आध प्राइम टाइम करवा देना। वैसे भी कुंभ के आनंद में लोग रुपए की माल भूल चुके हैं। प्रभु, ये दिल्ली चुनाव में नया संकल्प पत्र जारी करने की क्या ज़रूरत थी? नड्डा जी बोल तो मोदी की गारंटी रहे थे, पर लोगों को केजरीवाल की गारंटी सुनाई दे रहा था। नालायक पहले ही इतने घोषणाएं कर चुका है कि सांस लेने की जगह नहीं छोड़ी। जो नई घोषणा की भी तो लोग दूसरे राज्यों में की गई घोषणाओं की बात करने लगे। कंगना जी की आपातकाल रिलीज हो गई, इसके लिए बधाई। सुना है उन्हें दर्शक नहीं मिल रहे, बेचारी ने अपना बंगला तक गिरवी रख दिया था। भन्नो सेठ और लच्छो सेठ ने पूछवाया है कि कश्मीर फाइल्स की तरह अगर गांव वालों को मुफ्त फिल्म दिखाने का कोई प्रोग्राम हाईकमान ने बनाया हो तो बताना, कुछ लागत तो निकलेगी बेचारे की।
शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।